हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। ओ पंडित जी जो थे बड़ी गरीब थे। दोनों खेत में काम करते थे, अपना गुजर बसर करते थे। उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो पंडित जी जाते और किसी के यहाँ पूजा पाठ भी करवाते और 2 वक्त का उनका रोटी मिलता। गुरु भाई बहन, धान गेहूं उपजाते थे तो बारिश नहीं होने के कारण उनका फसल बर्बाद हो जाता था, धान उपजता नहीं था। तो पंडित जी सोचे कि अब मेरा कैसे गुजर बसर होगा। गुरु भाई बहना, उनका कोई संतान भी नहीं था। बेचारा वो जो पंडिताइन थे वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। बड़े दुखी रहते थे दोनों। एक बार की बात है कि पंडिताइन बोली कि देखिए पंडित जी, हम एक बात आपको कहते हैं, मेरा कहना मानिए। पंडित जी बोले तो ठीक है, बताइए, आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। आखिर क्या राय है आपको? बेचारी पंडिताइन बोली, सुनिए, धान और गेहूं लगाते हैं, फसल से तो मर हर जाता है। इस बार ककरी रोप दीजिए और ककरी लोग गली गली घूर के बेच देंगे और लोग खाने वाला सामान है तो ले ही लेंगे। जैसे बिकेगा वैसा ही सही, ककरी बेच के अपना परवरिश कर लेंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण तैयार हो गए। जो पंडित जी थे ककरी रोपने के लिए तैयार हो गए और खेत में ककरी रोप दिए। जब ककरी रोप दिए तो जितना बीज रोपे थे सारा बीज जलम गया और पूरा लतर फैल गया। प्रतिदिन ये जो किसान थे, किसान जाते थे तोड़ने को लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन एक भी भाती उसमें नहीं लगल था। गुरु भाई बहना, ज्यादा वक्त बीत गया था। एक ककरी के पेड़ में एक छोटा सा फल ककरी निकला था। प्रतिदिन उसे पंडित जी और पंडिताइन देखते थे और कहते थे कि पहला फल है, इसको बेचेंगे नहीं। गुरु भाई बहना, जो पंडित जी थे और पंडिताइन दोनों भगवान के भक्ति थे, दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे और भगवान के कथा कहानी भी सुनते थे। तो पंडिताइन जी बोले कि देखिए, जब चर्चा में गए थे तो लोग कह रहे थे कि फल जरूरी चढ़ाना चाहिए भगवान को। तो सुनिए ना पंडित जी, एगो फल है, आधा चढ़ा देंगे और आधा में हम लोग दोनों खा लेंगे, उसको बाद अबरी से बेचल करेंगे। पंडित जी बोले कि हाँ यही करेंगे, बढ़ने तो दो। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों मृता भुवन में पृथ्वी पर घूमने आए थे। पेड़ पौधा की ठंडी ठंडी हवा दोनों ले रहे थे और घूम रहे थे चारों तरफ।
का खेत में ककरी था, उसी रास्ते से शंकर भगवान और पार्वती दोनों जाने लगे। गुरु भाई बहना, पार्वती का नजर पड़ गया ककरी पर। जब ककरी पर नजर पड़ा तो पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से, हे प्रभु, हे महादेव जी, एक खेत तो किसान का है, फल तो आप दिए हैं, क्या इसे खाने में गुनाह है? हम तोड़ के खा सकते हैं? गुरु भाई बहना, शंकर भगवान बोले, नहीं पार्वती, ये तो अपराध है, इसे मत खाइए। बड़े मेहनत से किसान रोपा है, एक ही ककरी तो फरा है, यदि खा जाइएगा तो उसका आस टूट जाएगा, मत चोरी कीजिए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान इतना कह के आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो पार्वती के लगा लालच। पार्वती कहते हैं कि हम ककड़ी तो तोड़ ही लेंगे और ककड़ी तो खाइए जाएंगे, चाहे जो हो। शंकर भगवान कह रहे हैं कि काहे पार्वती, पीछे काहे हैं, आगे आइए। पार्वती कहते हैं, महादेव जी, आपको तो लंबा लंबा पांव है, निकल जाते हैं, मेरा पांव में दर्द हो गया है, हम धीरे धीरे चलते हैं, आ रहे हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा ही कहते कहते पार्वती पीछे मुड़कर ककरी तोड़ लिए और आगे बढ़ने लगे। जब ककरी तोड़ लिए और उसे खाने लगे तो महादेव जी कहते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, महादेव जी कहते हैं कि क्या खा रहे हैं पार्वती? पार्वती बोले, महादेव जी क्या बताऊं, बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा से दांत पर दांत किरकिरा रहा है, बज रहा है, कांप रहा है शरीर। महादेव जी बोले, नहीं पार्वती, मुझसे छल मत करो, आपने तो उस किसान का तोड़ लिए हैं ककरी, लेकिन इसका भरपाई मुझे करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका ककरी है वो निसंतान है, उसका कोई सहारा नहीं है। पार्वती कहते हैं कि महादेव जी, आप 3 लोक के मालिक हैं, 3 लोक को रखवाली करते हैं, आखिर आपको इसका भरपाई कैसे करना पड़ेगा? बोले कि हाँ, आप तो खा गए, लेकिन उसके घर जाके मुझे बच्चा बन के, उसका पुत्र बन के, और मुझे कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये इसका पहला फल था और बहुत कीमती था, उसका लालसा आसरा टूट गया है। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान बोले अपने पार्वती को कि 12 बरस उसके घर हम पुत्र बन के उसका कर्जा वसूलेंगे, तभी आपके पास आ सकते हैं। जाइए, आप पर्वत पर चले जाइए। गुरु भाई बहना, पंडित और पंडिताइन दोनों गए खेत पर, तो देखते हैं कि ककरी तोड़ा हुआ है। पंडिताइन अपना सर पे हाथ धर दिए और हाथ धरकर और कहने लगे कि हाय रे मेरा ककरी, कौन तोड़ लिया, कौन खा गया, कितना आयास लगाए बैठे थे। हे भगवान जी, हे भगवान, जो किए सो अच्छा किए, कितना गलत मेरे साथ किए। हे भगवान, किसका नजर पड़ा जो मेरा ककरी तोड़ लिया? पार्वती ऐसा आवाज सुने तो उनका तो हक्का बक्का बंद रह गया। महादेव को आज्ञा दे दिए, महादेव जी आप जाकर और मेरा खाया हुआ ककरी का कर्ज चुका दीजिए। गुरु भाई बहना, महादेव जी 7
7 साल के छोटा बालक बन गए और उनके द्वार पे जाकर एक गुल्ली एक डंडा ले लिए और खेलने लगे। शाम हो गया, उनके द्वार पे ब्राह्मण जो पंडित जी है सोचते हैं कि ये बालक आखिर है किसका। सुबह से खेल रहा है, शाम हो गया, कहीं जा नहीं रहा है। पंडित जी पूछे, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा माता पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। गुरु भाई बहन, वो जो महादेव थे बालक बने, कहते हैं कि मेरा नाम तो शंकर है पिताजी, क्या करूं, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं तो दिन भर घूमते रहता हूं, इधर उधर भटकता हूं, क्या करूं, जहां अन्न मिलता वहीं पर खा लेते और दिन बिता देते हैं। पंडित जी बोले, क्या करूं, मेरा भी पुत्र नहीं है। कहने लगे महादेव की, सुनिए पिताजी, आपको पुत्र नहीं, मेरा माता पिता नहीं, आपके घर रह जाएंगे, आप मुझे रख लीजिए। जब ऐसा बोले तो पंडित जी कहते हैं कि मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं है बेटा, हम तुम्हें अन्न कैसे दे सकते हैं, तुम्हारा पालनहार कैसे बन सकते हैं। गुरु भाई बहना, पंडित जी चले गए अपने पत्नी से पूछने। उनकी पत्नी बोली, का होगा, रख लीजिए, मेरा तो ऐसे भी संतान नहीं है, मनोरंजन होगा, मेरा टाइम पास होगा। गुरु भाई बहना, पंडित जी शंकर भगवान को रख लिए। रात में खाना खाकर सब सो गए और पंडित जी अपना माया, ये जो शंकर भगवान जो थे, अपना माया रच दिए। गुरु भाई बहना, उनका खेत में जो ककरी था फर के पूरा खेत में पसरा हुआ है। कोई इनके घर आए और पंडित जी पड़ियान जी देखने नहीं गए। सवेरे उनके खेत में दूसरा कोई देखे तो पड़ियान जी और पंडित जी के बोले, ए पंडित जी। पंडित जी बोले, हाँ, अरे आपको ककरिया तो बुरा हो रहा है, तोड़िएगा नहीं, खेतवा में तो लगता है 5 खचिया निकलेगा ककरी, जाके तोड़ लीजिए। ये पंडित जी और पड़ियान कहते हैं कि अरे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या करें, जो एगो फरस है तो तोड़ लिया। गुरु भाई बहना जाने के लिए तैयार नहीं थे। महादेव तो सब जान रहे थे। शंकर जो बोलते थे कि मेरा नाम शंकर है, तो शंकर बोलते हैं, पिताजी एक बार जाके देख लीजिए ना, हो सकता है रहे फरा हुआ। गुरु भाई बहना, शंकर और पंडित जी दोनों चले गए खेत में। देखते हैं कि बहुत सारा ककरी है, एक एक टोकरी दोनों तोड़ लिए और कहने लगे पंडित जी कि बेटा तुम तो छोटा है, तुमसे कितना जाएगा। बोले, पिताजी आप जितना लोड कर दीजिएगा उतना जाएगा, और आपसे पहले हम ककरी बेच लेंगे। शंकर भगवान कुजड़ा बन के ब्राह्मण के साथ बेचने लगे। ब्राह्मण का आधा भी नहीं बिका, शंकर भगवान सारा ककरी बेच लिए। पंडित जी का भी बिक्री हो गया, फिर से डाली में तोड़कर बेचने लगे। कई डाली ककरी तोड़े और दिन भर बिक्री किए। सांझ को आए तो पंडित जी कहते हैं कि हे पंडिताइन, मेरा शंकर को जरा अच्छा अच्छा भोजन दीजिएगा, इसका पैर जो है लक्षणवान है, मेरा घर में रहा है, देखिए कितना ककरी फर गया। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई और शंकर को खिलाई बेटा मान के। उसे पोसने पालने लगी। जो पंडित जी थे खेत में कोई काम करते
चले जाते और कुदार लेकर कोड़ने लगते, कोई काम करने लगते, पांव धरते उनका काम हो जाता था। पंडित जी को जाते जाते तो पूरा कर देते थे। गुरु भाई बहना, पंडित जी बड़ी लाड प्यार देने लगे शंकर को। शंकर भी पिताजी बोलते थे। जो महादेव माया रच के बालक बने हुए थे वो भी पंडित जी के पिताजी बोलते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी के पास धन हो गया, वो भी पैसे वाले हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। 12 बरस पूरा हो गया। 12 बरस जब पूरा हो गया, 12 बरस शंकर भगवान रहे उनके यहाँ बेटा के रूप में। कार्तिक पूर्णिमा आया तो सारा लोग जा रहे थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने। पंडिताइन जो थी पूरा मास कार्तिक स्नान करती थी। पूर्णिमा के दिन आया तो बोली कि हम भी जा रहे हैं स्नान करने। शंकर भगवान बोले, माता कहाँ जाएगी स्नान करने? पंडिताइन बोली, बेटा सब कोई तो गंगा सागर जाते हैं, हम भी जाएंगे गंगा सागर। शंकर भगवान बोले, नहीं मां नहीं, गंगा सागर मत जाओ, एक गड्ढे में स्नान कर लो नाला में। बोले नहीं बेटा, नाला में तो भैंसिया बोरता है, नाला में गंदा पानी रहता है, नाला में नहाएंगे। शंकर जी बोले, माँ इसी में भगवान रहते हैं, नहा कर तो देखो। पंडिताइन नहीं मानी, बेचारी जाने लगी गंगा स्नान के लिए। शंकर जी कहते हैं कि माँ हम भी चलेंगे तुम्हारा झोला टांगने के लिए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान साथे चलने लगे। चलते चलते एक गड्ढे में ब्राह्मणी को गिरा दिए। ब्राह्मणी गिर गई, पांव बजा दिए, ब्राह्मणी गिर गई। अब उसी में नहा ली। नहा के निकली तो देखती है कि उनका बदन में सुंदर सुंदर गहना सजा हुआ है, सुंदर सुंदर गहना सजा हुआ है। ब्राह्मणी निकली तो बोली, बेटा मेरा तन पे ये सब गहना कहाँ से आया, क्या है? शंकर जी कहते हैं कि माता सोने का गहना है, गड्ढा में भगवान बसते हैं। बोले बेटा ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ, हम नहीं जानते हैं, मुझे बताओ ये सब हुआ तो कैसे हुआ? बोले माता क्या बताऊं, घर चलो उसके बाद बताएंगे। हाथ पकड़ के ब्राह्मणी को घर लेकर आए। ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों बैठे हुए थे। ब्राह्मणी घर गए, दोनों बैठकर बातें करने लगे। पूरा गहना तन पर लदा हुआ था। बोले कि आप बता दो बेटा, मेरा जो ये सब तन पर गहना आया कहाँ से आया? जब से तुम आए हो तब से मेरा कोई कमी नहीं। शंकर भगवान अपने विराट रूप में आ गए। बड़े बड़े जटा, गले में सर्प के माला, कमर में मिर्गा छाला, हाथ में त्रिशूल डमरू, पांव में चंदन के खड़ाऊं, बगल में बसहा बैल। कहते हैं कि क्या कहूं, आपका जो ककरी रोपा हुआ था वही एक ककरी मेरा पार्वती चुरा के खा ली। यदि मांग के खाती तो कोई कर्जा नहीं था, लेकिन मेरा पार्वती चुरा के खा गई थी। इसीलिए उस अपराध के भरपाई करने के लिए हम आपके घर 12 बरस पुत्र बन के रहें। अब हम जा रहे हैं। पार्वती आस देख रही है
ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चरण में लिपट के कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे एक बालक के रूप में दर्शन दिए, हम पहचान नहीं पाए आपको, मुझे इतना ज्ञान दे दीजिए कि जो कि हम आपको पहचान पाए। शंकर भगवान बोले, हे पंडित जी, ना तो किसी को ऐसा ज्ञान मिला है ना ही मिलेगा। भगवान को कोई परख नहीं सकता, भगवान के रूप निराला है, हमको कोई नहीं पहचान सकता कि किस रूप में हम किसके द्वार पर खड़ी हो जाएंगे। अब ब्राह्मण कहने लगे कि मेरा तो जीवन अकेले कट नहीं पाएगा, आप जा रहे हैं, हम अकेले कैसे रहेंगे। भगवान भोलेनाथ एक बालक उसके घर में दे दिए और बोले, लो इसे प्रतिपाल करना और इसके साथ अपना जीवन गुजारा कर लेना। पंडित और पंडिताइन दोनों उस बालक के साथ अपना जीवन व्यतीत किए। महादेव अपना कैलाश पर्वत पे पार्वती के पास चले गए और ये जो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, पंडिताइन पंडित, दोनों उस बच्चे के साथ जीवन अपना खुशी खुशी बिताए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कितना ब्राह्मण को मदद किए, एक पुत्र बन के अपना उसका कर्जा पुराए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।